सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विंडोज 7 में हम यूनिकोड एक्टिवेट कैसे करेंगे। विंडोज 7 के स्टार्ट मेनू पे हम जब गए तो ये स्टार्ट मेनू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख गया। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्रोल पैनल। ये आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा है। इस कंट्रोल पैनल पे आप क्लिक करेंगे, फिर एक विंडोज़ खुल जा रही है। अब इस विंडो पे आप देखेंगे रीजन एंड लैंग्वेज। इसी रीजन एंड लैंग्वेज में कंप्यूटर की लैंग्वेज और वहाँ किस क्षेत्र में ये इस समय है वहाँ पे ये दिया होगा। तो रीजन, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफ़ॉल्ट में विंडोज़ का रीजन यूनाइटेड स्टेट होता है और लैंग्वेज उसकी इंग्लिश यूएस होती है। तो वहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट में पड़ी है। अब जब डिफ़ॉल्ट में आपका यूनाइटेड स्टेट पड़ा है और लैंग्वेज पड़ी हुई है इंग्लिश यूएस, तो वो कैसे हिंदी समझेगा और कैसे वो जानेगा कि मैं इस समय इंडिया में हूँ। तो सबसे पहले आपको इसी जो रीजन एंड लैंग्वेज है इसी को आपको चेंज करना होगा। तो हम इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सीधे आपको एक नए विंडो पे ले जाता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये लोकेशन, इस लोकेशन पे हमको क्लिक करना है और इसमें आप देख रहे होंगे ये करंट लोकेशन हमारा दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसका लोकेशन होगा वो यूनाइटेड स्टेट होगा। अब ये ट्रायंगल जो ब्लैक पड़ा हुआ है उसमें आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करते हुए आप इंडिया देखेंगे। अब इंडिया पे आपको क्लिक कर देना है। हमारी अब लोकेशन हो गया इंडिया। अब लोकेशन के पड़ोस में आप देख रहे होंगे कि कीबोर्ड एंड लैंग्वेज, हमें इस पर क्लिक करके फिर हमको जाना है, कहाँ जाना है, चेंज कीबोर्ड पे। हम इसको यहाँ पे जाएंगे और फिर चेंज कीबोर्ड पर हम इसको क्लिक करते हैं। अब चेंज कीबोर्ड पे हमने क्लिक किया तो ये आप नया पॉपअप विंडो खुल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे केवल आपको दिख रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आपको अभी हिंदी नहीं दिख रही है। तो हिंदी लाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम सीधे जाएंगे ऐड पे। तो ऐड पे हमने क्लिक किया। तो जब हमने ऐड पे क्लिक किया तो फिर आपका एक लैंग्वेज का पूरा विंडो खुल जाएगा और उसमें आप मेनू स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हिंदी को आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप हिंदी को सिलेक्ट करेंगे फिर इनपुट लैंग्वेज जो आ गई है आपकी, अब हिंदी आ गई है। अब हमें क्या करना है कि कीबोर्ड लेआउट हमें IME लेना है। तो हमें जो डिफ़ॉल्ट में आपको मिलता है, मैंने आपको बताया था कि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आपको डिफ़ॉल्ट में मिलेगा। तो हमें इसका जो आप देख रहे हैं कि ये इस जगह पे ट्रायंगल जो बना हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है। और दिखता है कि एक इनपुट लैंग्वेज का, तो पहला आपको देवनागरी मिल गया और दूसरा मिल गया आपको ट्रेडिशनल। तो इस पर चेक करने के बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले इंग्लिश यूएस था, अब आपको हिंदी भी यहाँ पर जुड़ गया है। हिंदी में देवनागरी इंस्क्रिप्ट जुड़ा है और फिर एक दूसरा इसमें जुड़ा है हिंदी ट्रेडिशनल। अब इसको जुड़ने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप नीचे जो टास्क बार है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर EN दिखाई दे रहा है। तो EN, ये EN है, यानी कि यूनिकोड एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर आप EN है, फिर आल्ट और शिफ्ट से आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको आल्ट शिफ्ट लेफ्ट हैंड का आल्ट शिफ्ट एक साथ दबाएंगे कीबोर्ड का, तो यहाँ पर आपको हिंदी यानी HI दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अब आपके कंप्यूटर में यूनिकोड सक्रिय होगा। ये तो हमने बताया था आपको विंडोज 7 में यूनिकोड सक्रिय कैसे करें।